Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Rizwan Zahid. This video class is the third part of exercise 7.4, and today in this video I solve the questions from question number 13 to question number 18. एक्सरसाइज 7.4 का ये थर्ड पार्ट है। हमने क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड स्टार्ट करना था। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। हम कोई भी साइड ले सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ले सकते हैं, राइट हैंड साइड ले सकते हैं, और उसे हमने दूसरी साइड के इक्वल बनाना है और प्रूव करना है कि ये दोनों आइडेंटिटीज़ इक्वल हैं। तो एज़ यूजुअल जैसा कि मैंने सभी क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड को चूज़ किया है, तो इस क्वेश्चन में भी मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को पहले लिख लिया है। अब जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले दो वीडियो पार्ट अगर आपने देखे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज, उसकी आइडेंटिटीज़ और रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ आपको अच्छी तरह से आ गई होंगी। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन आपके साथ ये जो एक फार्मूला शेयर करता चलूँ कि सीकेंट थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है। तो सीकेंट थीटा जो है ये 1/cos के इक्वल होता है। हमने सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ये जो नंबर 6 पे लिखा हुआ है ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये इज इक्वल का साइन एज इट इज सीकेंट की जगह 1/cos थीटा पुट कर दिया, और ये नेगेटिव का cos थीटा एज इट इज़। अब हमें पता है ये एक फ्रैक्शन है और ये सब्ट्रैक्ट हो रही है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो डेफिनेटली हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, तो हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम। इसका डिनोमिनेटर 1 है। हमने इस 1 को भी इस cos थीटा बनाना है। तो cos थीटा बनाने के लिए कॉमन सेंस ये कहती है अगर इसको टाइम्स कर दिया जाए cos थीटा के साथ, तो cos थीटा लेफ़्ट पे भी मिल रहा है और cos थीटा राइट पे भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी टेंशन ये है कि इस तरह करने से हमारी जो राइट साइड वाली फ्रैक्शन है वो इम्बैलेंस हो गई है। उसको बैलेंस करने के लिए इस cos थीटा को हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ताकि हमारा क्वेश्चन भी बैलेंस रहे और हमारा काम भी बन जाए। ओके, मैं इसको एक स्टेप में और इस तरह लिखूँगा 1/cos ऑफ थीटा नेगेटिव। अब हमें पता है कि cos थीटा टाइम्स cos थीटा जो है वो होता है cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 टाइम्स cos थीटा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ थीटा। ओके, एलसीएम का सबसे ईजीएस्ट मेथड वो होता है जब हमें पहले से ही दोनों डिनोमिनेटर्स सेम मिले। तो उससे जो नेक्स्ट स्टेप ये होता है, हमने एक लाइन लगानी होती है, इन दोनों में से किसी एक को एक दफ़ा लिखना होता है। जैसा कि दोनों ही सेम है, आप पहले को ही लिख लें cos थीटा, लिख लिया, और जैसे ही ये ऊपर न्यूमरेटर में डाटा गिवन होता है उसे वैसे ही कॉपी कर लेना होता है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी होती। 1 - cos स्क्वायर थीटा, लेकिन ये लाइन आपने पूरी लगानी होती है। उसके बाद आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, सबसे इजी और सबसे फेमस। मैं साइड पे 3 डॉट्स लगा के लिखूँगा कि वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। यानी कि जहाँ हमें मिल रहा है 1 - cos स्क्वायर थीटा, वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। फिर भी एहतियातन मैं आपको फॉर्मूलाज वाला पेज जो है वो दिखाता चलूँ। यहाँ पे जो नंबर 1 आइडेंटिटी है ये उसी से हमने डिराइव की हुई है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप उसको पुट कर सकते हैं, और या फिर इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें जो यहाँ पे रिक्वायर है वो है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos ऑफ थीटा।
हमने जो है क्वेश्चन को प्रूव करना है, हमने जो प्रूव करना है वो बताना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल होनी चाहिए। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ओवर साइन थीटा, हमने ये राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो अगर देखा जाए हमें यहाँ पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का तो पता है कि वो टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंज करूँगा, जैसा कि ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख लूँगा साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा, और डिनोमिनेटर वाला जो कॉस थीटा है वो वैसे ही आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा के, टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो इस वाले को फिर मैं रिप्लेस कर दूंगा टेन थीटा के साथ, और ये साइन थीटा वैसे ही मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और यही जो है आप वीडियो को दोबारा पीछे जाके देख सकते हैं, यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। एंड पे जस्टिफाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो किसी हद तक क्वेश्चन नंबर 12 से मिलता जुलता है। इसका जो बेसिक थीम है या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन नंबर 12 वाला ही है। तो मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवाता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सी ऐसी बात है जो क्वेश्चन नंबर 14 से मिलती है। अगर आप देखें ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, यहाँ पे ये जो साइन थीटा लिखा हुआ था, हमने इसका डिनोमिनेटर सेम बनाया था बिल्कुल जो इसकी लेफ़्ट पे फ्रैक्शन लिखी हुई थी। जैसे इसकी लेफ़्ट पे फ्रैक्शन थी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, और राइट पे सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था साइन थीटा। जिस तरह हमने इसका डिनोमिनेटर सेम बनाया था, इसी तरह हम यही काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो पहले से क्वेश्चन लिख के आपने लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेनी है इसी तरह से। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ पे ये सारा फंक्शन तो वैसे ही लिखा जाएगा, और इस कॉस थीटा का जो डिनोमिनेटर है अभी तक के लिए तो 1 है, लेकिन हमें चाहिए इसका डिनोमिनेटर कॉस थीटा, ताकि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो के हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो मैं ये कॉस थीटा तो वैसे ही लिख दूँगा, और डिनोमिनेटर में इस 1 को फिर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1 टाइम्स कॉस थीटा के साथ, और बैलेंस करने के लिए कॉस थीटा को मैं मल्टीप्लाई करवा लूँगा न्यूमरेटर में, और ये सारा जो है वो वैसे ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके, अब हमें पता है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 टाइम्स कॉस थीटा, तो हमें पता है कॉस थीटा होता है 1 एलिमिनेट हो जाता है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 1 बजाते खुद ख़त्म हो जाता है। अब जो है मैंने आपको बताया हुआ है एलसीएम लेने का सबसे ईजीएस्ट वे वो होता है जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, तो किसी एक को हम लिख लेते हैं और न्यूमरेटर जो है वो वैसे ही कॉपी पेस्ट हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई और फार्मूला याद हो ना हो, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि सभी को याद होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो न्यूमरेटर में मैंने 1 लगा लिया और डिनोमिनेटर में हमारा है कॉस थीटा, और हमें पता है कि 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के। 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखाता चलूँ। हमने इस वाले को प्रूव करना था सीकेंट थीटा के। वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन पेपर सेटर की मर्जी हो तो वो इसको लॉन्ग में भी पूछ सकता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन दिखाया था कि जो 2022 के पेपर में तो शॉर्ट आया हुआ था, लेकिन 2015 के पेपर में वही क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 की भी एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड पहले से लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे अब आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो नज़र आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले से इनके फार्मूलाज आते होंगे। अगर नहीं आते तो ये फार्मूलाज वाला पेज मैं फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरह याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट बना लें। हमें यहाँ पे पता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और को टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। तो बस ये दोनों हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और आगे हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो जहाँ टेंजेंट ऑफ थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और जहाँ पे लिखा हुआ है को टेंजेंट थीटा वहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें पता है कि दो जो हैं फ्रैक्शंस हैं और दोनों का एलसीएम हम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम तो यहाँ पे दो तीन तरीक़ों से हम लिया जा सकता है। एक तो जिन्हें डायरेक्ट आता है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख लिया, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, ये मेथड भी चलता है, इससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप मेरी जो भी वीडियो देखेंगे मैं हमेशा कोशिश करूंगा जो एलसीएम वाला मेथड है वो दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर पहले सेम बना लूँ, फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस करूँ। तो यहाँ पे भी यही करूँगा। यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर भी कॉस थीटा साइन थीटा होना चाहिए और इसका डिनोमिनेटर भी कॉस थीटा साइन थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा मैं लिख रहा हूँ। अगर मैंने खुद से साइन थीटा लिखा है तो बैलेंस करवाने के लिए मैंने इसे ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाना है ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है वो बैलेंस रहे। इसी तरह से यहाँ पे पहले से साइन थीटा लिखा हुआ है, पहले से ही साइन थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा चाहिए हमें, मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा कॉस थीटा, और बैलेंस करवाने के लिए कॉस थीटा को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा और ये ऊपर वाला कॉस थीटा वैसे ही। अब जैसा कि देखा जाए दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो बहुत आसान है नेक्स्ट स्टेप। अब हमें पता है कि हम एक लाइन लगाते होते हैं, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे हम भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये पॉजिटिव का साइन एज इट इज़ कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, और डिनोमिनेटर वाली ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं ये वैसे ही कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक यूज़ होगा कि इन दोनों को हम अलग-अलग 1 के डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, 1 ओवर कॉस थीटा टाइम्स 1 ओवर साइन थीटा, और हमें पता है कि 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है सीकेंट ऑफ थीटा के टाइम्स 1 ओवर साइन थीटा इक्वल होता है कॉस सीकेंट थीटा के। तो यही हमने प्रूव करना था। आप चाहे इन्हें इकट्ठा करके लिख लें, दरमियान में से टाइम्स का जो सिंबल है या साइन है उसे रिमूव कर दें कॉस सीकेंट थीटा, तो ये जो है ये हमारी राइट हैंड साइड है, इसी को हमने जस्टिफाई करना था। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते कि किस तरह से जो है ये 1 ओवर कॉस थीटा को मैंने रिप्लेस किया है सीकेंट थीटा के, तो आप जो है इसकी जो वीडियो का पहला पार्ट है वो जाके ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आपको वीडियो ढूंढने में भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पे आखिर में मैं बताता चलूँ यही हमने प्रूव करना था सीकेंट थीटा टाइम्स कॉस सीकेंट थीटा। तो अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आऊँ तो हमने लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को प्रूव करना था सीकेंट थीटा इंटू कॉस सीकेंट थीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 वाली लॉजिक भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, और अभी इस सवाल से पहले जो सवाल नंबर 15 मैंने आपके सामने हल किया है उसकी भी लॉजिक इम्प्लीमेंट होगी। वो कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता जाता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 15 में जो हमने एक्सप्रेशन लिया था वो था tan थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा।
उसको हमने सॉल्व किया तो हमारा एंड पे कोई इस तरह वाला भी एक एक्सप्रेशन बना था, ये वाला भी बना था, और हमने चूँकि प्रूफ करना था तो हम उसको यहाँ तक लेकर गए थे खुद। ओके, अब ये अगर आप क्वेश्चन देखें तो इसका भी जो दो प्रोडक्ट्स है, ये बेसिकली अगर इसे कहा जाए तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट है, इसे हमने इक्वल बनाना है इस वाले एक्सप्रेशन के। तो ये जो दो प्रोडक्ट है इसमें से जो फर्स्ट वाला है वो तो हम अभी सॉल्व करके हैं, टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब है ये तो उसी तरह से होगा जो हमने अभी पहले स्टेप किए हैं। तो चलते हैं उसी तरह करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने ऐसा किया कि टेंजेंट थीटा का जो फॉर्मूला है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा रिप्लेस कर दिया पॉजिटिव एज इट इज। कोट टेंजेंट थीटा का जो फॉर्मूला है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। मैं फिर से पेज शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। टेंजेंट थीटा और कोट टेंजेंट थीटा, इन दोनों के फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, बाकी एक्सप्रेशन वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया, जैसा कि ये दोनों फ्रैक्शन थी तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नीचे लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा, और ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैसे ही कॉपी पेस्ट। अब ये तो आपको पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर मैंने यही किया कि इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 लिख दिया और बाकी सारा एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बेसिक अलजब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ दिखाऊंगा कि जो आप अलजब्रा के चैप्टर में सॉल्व करते थे कि अगर हमारे पास इस तरह से एक फ्रैक्शन आती थी 1/3x + 4 × 2x, तो हम करते ये थे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देते थे, और चूँकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते थे। कुछ यही ऐसा ही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे आप खुद से 1 लिख सकते हैं, और ये 1 लिखने से हमारे पूरे क्वेश्चन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 टाइम्स दिस फंक्शन इज़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी जो है 1 हमारा एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से जब आप इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा। अब मैं आपको याद करवाता चलूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारा इसी तरह वाला एक्सप्रेशन बना था, लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। तो हमने क्या किया था, इनको ब्रेक किया था, फ्रैक्शंस को ब्रेक किया था। तो वही काम अब हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 एक दफ़ा फिर दिखा दूँ। उसके सोल्यूशन में हमने क्या किया था, हमने जो है फ्रैक्शंस को ब्रेक किया था। ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, ये आप समझ ले कि ये उन्होंने पहले से एलसीएम लिया हुआ था, तो हमने इसे कुछ इस तरह से ब्रेक किया था। ये जो पॉजिटिव साइन है ये हमने सेंटर में लिख लिया वैसे ही। अब ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एक फ्रैक्शन हमारी ये हो गई, और ये कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा दूसरी फ्रैक्शन हमारी ये हो गई। हमने इसे इस तरह से ब्रेक किया था, और अगर आप इसे सॉल्व करें तो दोबारा हमारी ये फॉर्म बनती है, दोबारा से सॉल्व होकर लिखा जा सकता है इस तरह भी। यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे। ये जो पॉजिटिव का साइन है ये वैसे ही कॉपी कर दिया, ये कॉस थीटा ओवर ये जो सारा डिनोमिनेटर है ये लेफ़्ट पे लिख दिया, ये प्लस के बाद जो साइन थीटा है ओवर ये जो सारा डिनोमिनेटर है ये राइट पे लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या होगा, ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल, ऊपर 1 आ जाएगा, और ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, ऊपर 1 आ जाएगा, और इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा 1/sin थीटा, ये पॉजिटिव वैसे ही 1/cos थीटा। अब हमें पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1/sin थीटा जो है वो हमारा 1/sin थीटा जो है वो हमारा कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है। पॉजिटिव का साइन वैसे ही 1/cos थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। लेकिन जो हमने प्रूव करना था उसमें सीकेंट थीटा पहले लिखा हुआ है और कोसेकेंट थीटा पहले लिखा हुआ है। यहाँ पे वही रूल है कि अगर हमारे पास लिखा हो 1 + 2 तो हम उसे ये इसी तरह भी लिख सकते हैं 2 + 1।
तो मैंने नेक्स्ट स्टेप यही किया, लेकिन ऐसा लिखने से ये हुआ कि ये जो हमारी साइड है ये एग्जैक्टली इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की। मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखाता चलूँ। क्वेश्चन हमारा ये था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और प्रूव किया दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 17, एज यूजुअल क्वेश्चन भी पहले लिखा होगा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी मैंने लिख कर कॉपी कर लिया। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है सीकेंड थीटा के। तो इस एक्सप्रेशन में हम साइन थीटा को तो वैसे ही रहने देंगे। अब हमें याद है कि टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस को टेंजेंट का बिल्कुल इसका इन्वर्स है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा, इस बात से आप कंफ्यूज होते हैं कि टेंजेंट थीटा के फॉर्मूले में अक्सर ये लिखा होता है और को टेंजेंट फॉर्मूले में ये लिखा होता है। तो इसकी छोटी सी पहचान ये है कि जब को टेंजेंट का फॉर्मूला है, जैसे कि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला होगा उसमें भी फिर सी वाला लेटर पहले आएगा, जैसा कि कॉज। अगर आप ये छोटी सी लॉजिक याद रख लें तो ये दोबारा आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब ऐसा करेंगे कि जो हमारी ब्रैकेट है उसको तो हम सॉल्व कर लेंगे एज अ एलसीएम के तौर पर। मैं आपको फिर से रिकॉल करवाता चलूँ कि जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को सॉल्व किया है, तो बिल्कुल उसमें जिस तरह 15 में हमें ये एक्सप्रेशन मिला था टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा, ये 15 वाला है, यानी 15 में जो एक्सप्रेशन था वो 16 में भी आया और अब फिर क्वेश्चन नंबर 17 में भी आया। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको जो है ना वो डायरेक्ट इस पे भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में आपने नहीं लिखना। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ जो है इसके स्टेप सॉल्व करता जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। हाँ, अगर आपने देखना है कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है तो फिर आप पीछे जाके वीडियो में उसे देखकर फिर आप अपने पेज पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसका अब डायरेक्ट एलसीएम लूँगा, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख लूँगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और हम इस वाली फ्रैक्शन को का जो डिनोमिनेटर है उसे यहाँ मल्टीप्लाई करवा देते होते हैं, साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ओवर कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया 1 के साथ, और बाकी सारे लवाजमात हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। आपने साइड पे इस बात की लॉजिक ज़रूर देनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बिकॉज 1 लिख दिया, ये डिनोमिनेटर वैसे ही कॉपी होगा, ये साइन थीटा वैसे ही, इसका चूँकि डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है तो मैंने वहाँ यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये उसी तरह ही होगा जिस तरह पहले मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया है कि साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा साइन थीटा और डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, न्यूमरेटर में हमारा 1 रह जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है सीकेंड थीटा के, 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है सीकेंड थीटा के। हमने इसी को जो है वो प्रूव करना था और यही जो है हमारी राइट हैंड साइड है। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया होता है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता चलूँ कि हमने इसको प्रूव करना था ये इसके इक्वल है, या इसको प्रूव करना था ये इसके इक्वल है। अब है हमारे पास आज की वीडियो क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और मैं आपको ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताता चलूँ, अगर पेपर सेटर की सोच बने ना कि इस एक्सरसाइज में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन देना है तो वो यूजुअली चूज़ करता है 18 से 24 के दरमियान कोई भी क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है, और ये सारे आगे लॉन्ग क्वेश्चन और है भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर इससे पहले क्वेश्चंस में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर वो ये कह सकते हैं कि आपकी कोई गुड लक थी, जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर सेटर ने लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ था। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट मैंने लिख ली और लेफ्ट हैंड साइड भी जो है वो कॉपी कर लिया है। अब जैसा कि हमें नज़र ये आ रहा है कि दो फ्रैक्शंस है तो यूजुअली हम उन्हें जो है एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, और एलसीएम में भी मैंने आपको बताया हुआ है हम कोशिश ये करते हैं कि
दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम बना लें। यहाँ पे जो है साइन थीटा है और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, दोनों डिफरेंट है, यानी कि हमें जो डिनोमिनेटर चाहिए उनमें ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। तो मैंने ऐसा किया कि ये जो 1 प्लस कॉस थीटा था, 1 प्लस कॉस थीटा, इसे मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे मल्टीप्लाई करवा दिया। 1 प्लस कॉस थीटा को यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है वो भी बैलेंस रहे, ताकि जो हमारी फ्रैक्शन है वो भी बैलेंस रहे। अगर आप इसको देखें, इस वाली फ्रैक्शन को सिर्फ आप देखें, ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये हमारी तो उसी तरह से है, बस इसमें एडिशन ये हुआ है कि ये जो डिनोमिनेटर था ये यहाँ पे ऊपर और नीचे जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमने ऐसे लिख लिया, और ऐसे लिखने से ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन भी वैसे ही मेंटेन है। और दूसरी तरफ मैंने ये किया, ये जो हमारी दूसरी फ्रैक्शन थी साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये जो डिनोमिनेटर था कॉस थीटा इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ पे शिफ्ट किया, यानी साइन थीटा को साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा लिया और नीचे भी करवा लिया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बना। इसके बाद मैंने ये चेंजिंग की कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस वाले को भी मैंने बिल्कुल इस तरह बना लिया, यानी कि साइन थीटा को पहले लिख लिया, जो कि हम बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसा कि हमें पता है ना, अगर लिखा हो 2 टाइम्स 3 तो हम उसे 3 टाइम्स 2 भी लिख सकते हैं, तो ये वही है। साइन थीटा को मैंने पहले लिख लिया और 1 प्लस कॉस थीटा को बाद में लिख लिया। साइन थीटा को पहले लिख लिया, 1 प्लस कॉस थीटा को बाद में लिख लिया, और ये जो है ये वैसे ही मैंने ब्रैकेट लगा के कॉपी कर दिया, और ऊपर जो है यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, और बाकी सारा वैसे ही कॉपी पेस्ट हो गया। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में सीख के आए कि हाउ टू सॉल्व प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स, या ग्रेड 9th में भी आप सीख के आए हुए हैं कि हाउ टू सॉल्व प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होके ये वाला एक्सप्रेशन भी बनता है 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। हम यहाँ पे फॉर्मूला भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे सूटेबल लगा मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स में ये करते हैं, यहाँ पे जो पहला नंबर है इसे सेकंड ब्रैकेट के दोनों टर्म्स या दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 टाइम्स 1 किया 1, पॉजिटिव साइन एज इट इज़, 1 टाइम्स कॉस थीटा किया कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को हमने इस सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। कॉस थीटा टाइम्स 1 किया तो कॉस थीटा आ गया, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये पॉजिटिव का साइन वैसे ही साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि इस स्टेप में हमने एलसीएम लिया है, तो मैंने एक बड़ी सी लाइन लगा के जो दोनों डिनोमिनेटर है उसको एक दफ़ा यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जहाँ ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं रिप्लेस करूँगा 1 के साथ, क्योंकि हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और ये दोनों जो हैं ये सेम टर्म्स हैं या लाइक टर्म्स है। तो ये 1 कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा हमारे पास होगा 2 कॉस थीटा। मैं नेक्स्ट पेज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो अभी आपको मैंने अभी प्रीवियसली बातें बताई है वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में परफॉर्म भी की हैं। जहाँ पे हमें मिल रहा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 लिख दिया उसकी जगह, और 1 कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा हमारे पास 2 कॉस थीटा होता है, और ये 1 एज इट इज़। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह x प्लस एक्स जो है वो हमारे पास 2x होता है, इसी तरह 1 कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा हमारे पास 2 कॉस थीटा आ गया, और बाकी सारा एक्सप्रेशन वैसे ही कॉपी पेस्ट। ये 1 और ये 1 प्लस 1 2 स्टार्ट में लिख दिया, और ये 2 कॉस थीटा लिख दिया, और बाकी सारा जो है डिनोमिनेटर भी वैसे ही कॉपी कर दिया। तो हमें पता है कि इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा प्लस 2 चूँकि बाहर ऑलरेडी आ चुका हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा आएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो वैसे ही आएगा।
हाँ, अगर आपको लगे कि अगर आपने जो कॉमन लिया अगर वो गलत तो नहीं, तो आप उस जो कॉमन लिए हुए नंबर को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करवा के देखें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर ऊपर वाली जो न्यूमरेटर हमें दोबारा मिले तो इसका मतलब है हमारा स्टेप बिल्कुल ठीक है। 2 टाइम्स 1 करें 2 पॉजिटिव, वैसे 2 टाइम्स कॉस थीटा करें तो 2 कॉस थीटा, इसका मतलब है हमारा कॉमन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कॉमन लेने का फ़ायदा ये हुआ कि ये 1 प्लस कॉस थीटा जो है इस 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया और आगे जो हमारे पास मिला वो सिर्फ 2 ओवर साइन थीटा मिला। अब यहाँ पे मैंने छोटी सी चेंजिंग ये की है कि इस 2 को बाहर लिख लिया और इसको मैंने टाइम्स कर दिया 1 ओवर साइन थीटा, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक स्टेप है। अगर आप 2 टाइम्स 1 करें तो हमें 2 मिलता है, ओवर साइन थीटा भी वैसे ही मिलेगा। अब हमें पता है कि 1 ओवर साइन थीटा तो एक फॉर्मूला है और 1 ओवर साइन थीटा जो है वो 2 कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जस्टिफाई हो गया कि ये किसके इक्वल है, आवर राइट हैंड साइड के। मैं आपको क्वेश्चन फिर से एक दफ़ा दिखाता चलूँ। क्वेश्चन में हमने इस सारे एक्सप्रेशन को प्रूव करना था कि ये 2 कोसेकेंट थीटा के इक्वल है। तो आपने इसको अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओवरऑल मेरी जजमेंट ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो टफेस्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है अमंग ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.4। तो आपने इसको बार बार सुनना है और बार बार इसको सॉल्व करना है। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।